ये लो बेटा, पूरी सब्जी खा लेना। धन्यवाद मेम साहब, भगवान आपका भला करे। एक सेकंड प्रिया, ये तो हमारी ननद आलिया की जैसी आवाज है। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? आलिया दीदी यहाँ कैसे हो सकती है? और वो ना किसी लड़के के साथ मुंह काला करवा के भाग चुकी है। आपको ये बात याद नहीं क्या? नहीं प्रिया, ऐसा नहीं हो सकता है। आलिया दीदी मेरे साथ इतने सालों तक रही है, मैं उनकी आवाज नहीं भूल सकती हूँ। और अगर वो किसी लड़के के साथ मुंह काला करवा कर भाग गई थी तो उसकी जैसी आवाज। देख लो प्रिया, मैंने तुम्हें एकदम सही कहा था। ये आलिया ही है और ये मुंह काला करवा कर यहाँ बैठी हुई है, वो भी मंदिर के बाहर। मैं आज इसे छोड़ूंगी नहीं। भाभी रहने दो ना, इनसे अब हमें क्या लेना देना? इन्होंने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। चुप करो तुम, इसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। भाभी भाभी मेरी बात तो सुनो। तानी ये कलमुही यहाँ क्या कर रही है? सुनो बेटा। नहीं नहीं, आप जाओ यहाँ से, मैं आपको ये खाना नहीं दूंगी। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं आपसे आपका खाना नहीं छीन रही हूँ, बल्कि मैं तो आपको ये बोलने के लिए आई हूँ, अगर आपको और तेज भूख लगी है तो आप एक काम करिए, आप ना मेरे साथ चलिए। मैं आपको बाहर से अच्छी अच्छी चीजें खिलवा देती हूँ, जो भी आपका मन करेगा वो लाकर दे दूंगी आपको। चलो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं यही खा लूंगी और मैं इसी में खुश हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप तो अच्छे खासे घर से लग रही हो, फिर आप ऐसे मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रही हो, क्या है ये सब? रहने दीजिए मेम साहब, अगर आप मुझसे ये चीज ना पूछो तो ही बेहतर है। और आज जो भी मेरी हालत हो रखी है ना, मेरी बदकिस्मती की वजह से है। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। देखिए, मैं आपका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे बता सकती है, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ। ठीक है मेम साहब, आप इतना पूछ रही हो, मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल मैं ना एक अच्छे खासे परिवार से थी, लेकिन मेरे माँ बाप जब से मुझे छोड़कर चले गए ना, तब से मानो सब कुछ खत्म सा होने लग गया था। कहने को तो मेरे 2 भैया भाभी भी है, लेकिन जो बड़ी वाली भाभी है ना, वो तो बहुत अच्छी थी। वो मुझे अपने पास काफी सालों से रख रखी थी, मेरा बहुत ध्यान भी रखती थी। लेकिन ना भैया की विदेश में नौकरी लग गई और वो भाभी को लेके विदेश चले गए, और तब से बस मैं छोटे वाले भैया भाभी के साथ घर पे रहने लगी। लेकिन जो मेरी छोटी भाभी थी ना, उनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। हमेशा एक ही बात बोलती थी वो, कि तू बोझ है हमारे ऊपर, तू मर जा कहीं जाके। और एक दिन ना मेरी बहुत तेज तबीयत खराब हुई, मुझे बहुत तेज बुखार हो गया, चक्कर आ रहे थे। बस भाभी के पास दवाई मांगने के लिए गई थी, और उन्होंने ना मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। भाभी, भाभी सुनो। क्या है, क्यों चिल्लाए जा रही है? वो भाभी, आज ना मुझे लग रहा है बहुत तेज बुखार हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। कोई दवाई रखी हो तो दे दो ना आपके पास। दवाई दे दूं? तेरे बाप की नौकर बैठी हूँ क्या यहाँ पे? तुम लोगों का सेवा पानी करने के लिए आई हूँ क्या मैं यहाँ पे? अरे मेरा जीना हराम कर रखा है तूने इस घर में। तेरे वजह से ना कहीं मैं बाहर निकल पाती हूँ, ना हंसी खुशी जी पा रही हूँ। अरे अच्छा खासा पार्टी में जा रही थी, लेकिन तूने यहाँ पे मेरा ना दिमाग खराब कर दिया है। अब ना तेरा बहुत हो रहा है, तुझे आज मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन भाभी। क्या भाभी? हाँ उठ यहाँ से, उठ, निकल मेरे घर से, चल निकल मेरे घर से, और आइंदा मुझे इस गली में दिख मत जाना। भाभी ऐसा क्यों कर रही हो आप? मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। तुझे ना मैं 1 मिनट इस घर में नहीं झेल सकती हूँ, और घर वालों को तो मैं बोल दूंगी कि तू ना किसी के साथ भाग गई, समझी? लेकिन भाभी ये सब करके क्या मिलेगा आपको? सुकून मिलेगा मुझे, और अभी भी मुझसे जिद बहस कर रही है। निकल यहाँ से। मेम साहब, ये क्या कर रहे हो आप? जब बड़ी मेम साहब विदेश से वापस घर पे आएगी तो आप उन्हें क्या जवाब दोगे कि आलिया कहाँ गई? बोल दूंगी कि मुंह काला करवा के किसी छोरे के साथ भाग गई, और घर से ना बहुत सारे पैसे लेके भी गई है। लेकिन मेरी बात ना तू ध्यान से सुन, तू बस अपना मुंह बंद रखना, और इसकी कीमत ना पूरे 1 लाख रुपए दूंगी मैं तुझे। क्या मेम साहब, इतनी बड़ी बात छुपाने के केवल 1 लाख रुपए? चिंता मत कर, 1 लाख रुपए के साथ साथ ना जिंदगी भर नौकरी पे रखूंगी, और टाइम टू टाइम ना तेरी सैलरी भी बढ़ा दूंगी। ठीक है मेम साहब। भाभी बताइए ना मेम साहब, मेरी क्या गलती थी? भाभी का सारा काम करवाती थी मैं, वो घर का एक भी काम नहीं करती थी। उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई मुझे, कि जब माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं ना,
तो कोई अपना नहीं रह जाता दुनिया में। अपने खुद के भाई बहन भी ना पराये हो जाते हैं। आपको पता है, मेरी जो छोटी वाली भाभी थी ना, उन्होंने भैया के भी ऐसे ऐसे कान भरे कि वो भी मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, मुझे ढूंढने तक नहीं आए। बस तब से मुझे अच्छे से समझ में आ गया, इस दुनिया में ना माँ बाप के अलावा कोई अपना कहने को नहीं होता। उसी दिन से ना मैं इसी मंदिर के पास में रहती हूँ, यहाँ पे ये साफ सफाई का काम कर लेती हूँ। आते जाते लोग कभी कभी खाना दे जाते हैं, बस उससे ही गुजारा चला लेती हूँ अपना, क्योंकि अब इस दुनिया में ना मुझे इनके सिवा और किसी पे भरोसा नहीं रहा। क्या तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी? भाभी आप यहाँ? हाँ आलिया, मैं भाभी कहाँ चले गए थे आप? आपके जाने के बाद मेरे साथ उस घर में इतना सब कुछ हो गया। प्रिया भाभी रोज मुझे मारती थी, घर का सारा काम करवाती थी। ये सब होने के बाद भी ना भाभी, उन्होंने मेरे ऊपर झूठे झूठे आरोप लगा के घर से निकाल दिया और कहा कभी दिख मत जाना मेरे घर के पास, वरना जान से मार दूंगी। भाभी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप तो जानती हो ना भाभी, आजकल का जमाना कितना खराब है। लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, आते जाते लड़के ना कुछ भी बोल के चले जाते हैं। सब कुछ सुनना पड़ता है मुझे, क्योंकि कोई नहीं है मेरा सुनने वाला। बस इनके ऊपर विश्वास रहता है कि शायद ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि मैंने आज तक किसी का गलत नहीं किया। भाभी प्लीज मुझे बचा लो, मैं इस जिंदगी को जी जी के ना थक गई हूँ। क्या प्रिया ने ये सब किया तुम्हारे साथ? और उसने तो मुझे कुछ अलग ही रामायण बताई थी कि तुम ना किसी लड़के के साथ भाग गई हो और ये शहर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई हो, और तुम ना जाते जाते पूरे घर का कैश और उसके साथ हाथापाई करके गई हो। ये बात सुनने के बाद ना मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, तुम्हारे भैया ने, और मैंने सोच लिया था कि तुमसे ना कभी कोई रिश्ता नहीं रखेंगे हम लोग। लेकिन आज तुम ऐसी हालत में मुझे यहाँ पर मिली हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हारे भैया को ये सब बातें पता चलेगी ना तो उनके ऊपर पता नहीं क्या बीतेगी। क्यों किया प्रिया ने ये सब कुछ तुम्हारे साथ? प्रिया! ये और राहुल कहाँ चले गए? मुझे सब समझ आ गया इन दोनों की करतूतें। आलिया एक काम करो, तुम अभी के भी घर चलो मेरे साथ। यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लड़की हो, तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो। तुम चलो, अब तुम्हारी बड़ी भाभी आ गई है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ध्यान रखूंगी तुम्हारा, और प्रिया को सबक भी मैं अच्छे से सिखाऊंगी। चलो। लेकिन भाभी, वो प्रिया भाभी कुछ नहीं करेगी वो तुम्हारा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो तुम मेरे साथ। ये खाना भी ले लो यार। आओ। पता नहीं आज ये आलिया दीदी भाभी को क्यों मिल गई यहाँ पे। अच्छा होता आज हम इस मंदिर में आते ही नहीं। अरे इतनी मुश्किल से मैंने उसे घर से निकाला था, तुझे पैसे खिलाए थे, लेकिन फिर भी ये दिन मुझे देखना पड़ेगा, मैं कभी सोची नहीं थी। वो भाभी आ रही है। वो रही प्रिया। प्रिया यहाँ कैसे आ गई तुम? अरे आलिया दीदी कैसी हो आप? पता है हम लोगों ने आपको कितना ढूंढा, पता नहीं कहाँ चली गई थी आप, किसके साथ चली गई थी। मेरा तो ना रो रो के बुरा हाल हो गया था आपके बिना। कैसी हो आप? ठीक हूँ मैं। प्रिया ये तो एकदम ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम और राहुल यहाँ पर क्यों भागे चले आए? वो भाभी वहाँ ना गर्मी बहुत हो रही थी, अचानक से मेरा सर घूमने लग गया था, तो बस मैं राहुल के साथ यहाँ छाँव में बैठने के लिए आ गई। लेकिन प्रिया छाया तो यहाँ पर भी नहीं है। और एक बात बताओ, तुम्हें झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? क्या किया है तुमने आलिया दीदी के साथ? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। क्या किया का क्या मतलब है भाभी? मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, आप क्या बोल रही हो? अरे झूठ बोलना बंद करो, बंद करो अपनी ये जुबान। कितना गलत किया है तुमने इसके साथ। इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इसके साथ ये सब कुछ करोगी। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पर आलिया दीदी को तुम्हारे भरोसे छोड़कर गई थी, लेकिन तुमने झूठ बोलकर किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सब बोलकर इसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? अरे ये मत भूलो कि तुम्हारे खुद के भी एक लड़की है।
कल को उसके साथ ये सब हादसा हो जाए, उसे कोई और घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दे, वो रोड पर इधर उधर भीख मांगती फिरे, तब तुम्हें कैसा लगेगा? एक बार भी नहीं सोचा तुमने कन्या जात के लिए? कितनी बद्दुआ मिलेगी तुम्हें। कुछ तो शर्म करती कि तुम खुद एक लड़की हो और लड़कियों के साथ ये सब कुछ कर रही हो। अरे नहीं भाभी, ये क्या बोल रही हो आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे कोई आपके कान भर रहा है, आपको गलतफहमी हुई है। मैं भला अपनी ननद के साथ ऐसा क्यों करूंगी? और भाभी मैं ना सच बोल रही हूँ आपको, ये ना उस दिन किसी के साथ भाग गई थी, ऊपर से पैसे वैसे लेके और चली गई थी, मेरे साथ हाथापाई भी हुई थी। आपको मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो आप राहुल से पूछ लो। हाँ मैडम, ये प्रिया मैडम ना बिल्कुल सही कह रही है। ये आलिया मैडम ना इनके साथ में हाथापाई भी की थी और पैसे लेके भी भाग गई थी। मैंने जब इन्हें मना किया ना तो इन्होंने मुझे भी बहुत धमकाया। बस करो आप लोग, और कितना झूठ बोलोगे? और क्या बिगाड़ा है मैंने आप दोनों का? क्यों कर रहे हो मेरे साथ में ऐसा? अभी भी आप लोग भाभी को झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। मैं तो ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। और प्रिया भाभी, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? आपका सारा काम करवाती थी मैं, जो आप बोलती थी वो मानती थी। इसके बाद भी आपने ये सब किया मेरे साथ। प्लीज भाभी, मत करो ऐसा मेरे साथ, प्लीज। रहने दो दीदी, आपको इनके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल, तू तो मेरे घर पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है ना, उसके बावजूद तू भी झूठ बोल रहा है। मुझे सच सच बता दे बात क्या है, वरना तुझे 2 मिनट में जॉब से निकाल दूंगी मैं। बता क्या सच है? बताओ राहुल, बताओ भाभी को क्या सच चाहिए? हाँ मैम साहब, यही सच है। ये उस दिन ना पैसे लेके भाग गई थी। झूठ बोलना बंद करो राहुल मेरे सामने, मुझे सच जानना है, वरना 2 मिनट के अंदर तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ मैं। बताओ क्या सच है? क्या मैम साहब, पुलिस? नहीं मैम साहब, मैंने आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप ना पुलिस के हवाले मत करना मुझको। और मैं बताता हूँ उस दिन हुआ क्या था। ये जो प्रिया मैडम है ना, इनकी सारी गलती है। और इन्होंने ना आलिया मैडम को बहुत मारा था और इन्होंने ना आलिया मैडम के ऊपर चोरी का आरोप भी लगा दिया था और इन्हें ना धक्का देके बाहर निकाल दिया था। और ये सब बात मैंने सब देख लिया। और इन्होंने कहा था अगर तू ये बड़ी मैम साहब को बताएगा ना तो मैं तुझे ना घर से बाहर निकाल दूंगी। और इन्होंने ना मेरा मुंह बंद रखने के लिए मुझे 1 लाख रुपए दिए थे। और मैडम 1 लाख रुपए तो मेरे जैसे मामूली गार्ड के लिए बहुत बड़ी रकम है, पर इसीलिए मैं इनकी बातों में आ गया। वाह प्रिया वाह, क्या दिमाग लगाया है तुमने। इतनी बड़ी साजिश चुटकियों में रच दी। तुम्हें तो ना किसी मूवी में काम करना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या काम कर रही हो? और मेरी बात ना कान खोलकर सुनो, तुमने आज जो ये हरकतें करी है ना, तुम्हें मैं 1 मिनट के लिए भी मेरे घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे पूरा घर, पूरा परिवार तुम्हारे भरोसे छोड़ करके विदेश चली गई थी मैं, ताकि तुम अच्छे से घर का ध्यान रख लोगी, मेरी ननद का ध्यान रख लोगी। लेकिन तुम ये सब करोगे इसके साथ में, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। तुम इतनी घटिया औरत निकलोगी। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ ना वो तो हुआ। तुम्हें मैं 2 मिनट भी घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज ही तुम्हारी ट्रेन की टिकट करवा के तुम्हें गांव भेज दूंगी मैं। नहीं हो तुम यहाँ पर रहने के लायक। गांव के लोग ना गांव में ही अच्छे लगते हैं। अरे तुम जब खेतों का काम करोगी ना तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। यहाँ पर तुम बहुत ऐशो आराम में रह रही हो ना। सही कहते हैं लोग कि जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता ना, वैसे शायद तुम्हें शहर की लग्जरी लाइफ हजम नहीं हुई है। आज की आज चली जाओ मेरी आंखों के सामने से, वरना वो हाल करूंगी तुम्हारा तुम सोच भी नहीं सकती हो। प्लीज भाभी ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझसे गलती हो गई। मैंने आलिया दीदी के साथ बहुत बुरा किया, ये मुझे बोझ लगने लग गई थी। अरे मम्मी जी पापा जी तो रहे नहीं और इसका खर्चा, इसका सब कुछ हम ही लोग देख रहे थे। ये चीज ना मुझे हर रोज खटकती थी। इसी सब के चक्कर में मैंने आलिया दीदी पे इतना गंदा इल्जाम लगाया और इन्हें घर से निकाल दिया। प्लीज भाभी मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसकी वजह से बंद के रह गई उस घर में। अरे ना ही तो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं निकल पाती थी और ना ही तो खुद की पर्सनल लाइफ में जी पा रही थी, वो भी बस इनकी वजह से। इसी सब के चक्कर में मेरे दिमाग में ये प्लान आया और मैंने ये सब किया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, ये चीजें मैं कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। माफी और तुम्हें बिल्कुल नहीं। अरे तुम अपने ऐशो आराम के लिए किसी लड़की के ऊपर इतने गंदे घिनौने इल्जाम लगाओगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी।
मेरे घर में ना तुम्हें 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अभी के अभी अपना सामान उठाना और घर से बाहर चली जाना, वरना तुम्हें मैं धक्के मारकर घर से बाहर निकालूंगी। बहुत हो गया तुम्हें बर्दाश्त करते हुए, लेकिन और नहीं। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो। चुप करो तुम। चलो दीदी, इसे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। भाभी, आलिया दीदी।